हेलो स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 7 के इंग्लिश लिटरेचर का चैप्टर 1। द नेम ऑफ द चैप्टर इज मंकी ट्रबल और इसको रस्किन बॉन्ड ने लिखा है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि रस्किन बॉन्ड एक इंडियन ऑथर हैं और उन्होंने बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज, नॉवल, एसेज और डिफरेंट सब्जेक्ट्स पे बहुत सारी बुक्स भी लिखी हुई हैं। तो इसमें जो नरेटर है वो रस्किन बॉन्ड है, वो ही इस चैप्टर में स्टोरी बता रहे हैं। जैसे कि आपको टाइटल से पता चलता है कि एक मंकी की स्टोरी है, एक शी मंकी है इसमें, और कैसे वो ट्रबल क्रिएट करती है फैमिली में। तो इस चैप्टर में हम उसके बारे में पढ़ेंगे। स्टार्टिंग में प्री रीडिंग टास्क दिया है। क्वेश्चन नंबर 1, whenever we think of an animal or a bird, a particular quality comes to our mind. Pick up appropriate qualities from the box given and write them opposite to the names of the animal or birds. तो इस फर्स्ट क्वेश्चन में कुछ बर्ड्स और एनिमल्स के नेम दिए हैं और ये बताया गया है कि जब भी हम किसी एनिमल या बर्ड के बारे में सोचते हैं तो हमें उसकी कुछ क्वालिटीज याद आती हैं। तो वो जो क्वालिटीज हैं वो इस हेल्प बॉक्स में दी है नीचे, जिनके मैंने करेक्ट ऑप्शन पे मार्क कर दिया है। अगर हम डव के बारे में सोचते हैं तो डव कैसा होता है? डव जेंटल होता है। दिस इज द आंसर। डॉग फेथफुल होता है। फॉक्स कनिंग होती है। पैरट टॉकेटिव होता है और मंकी मिस्चीवियस होता है। तो हमें भी ये पता चलता है कि इनकी ये क्वालिटीज होती हैं, तो आपको ये फिल करनी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखें। व्हाट डू यू थिंक स्ट्रीट एंटरटेनर्स प्रेफर monkeys टू अदर हाउसहोल्ड पेट्स लाइक कैट्स एंड डॉग्स? डिस्कस विद योर फ्रेंड्स। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जितने भी स्ट्रीट एंटरटेनर्स होते हैं जो गलियों में सबको एंटरटेन करते हैं, वो जनरली अपने साथ मंकी क्यों प्रेफर करते हैं? वो कभी किसी भी कैट या डॉग को क्यों नहीं रखते हैं? तो इसमें आपको लिखना होगा कि जितने भी स्ट्रीट एंटरटेनर्स होते हैं वो मंकी को इसलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि मंकी बहुत ज्यादा मिस्chievous होता है, बहुत ज्यादा शैतान होता है, और वो अपनी अपनी मिस्chievs को दिखाकर, अपनी शैतानियों को दिखाकर सबको अट्रैक्ट कर लेता है। तो इस तरह से वो सबका ध्यान अट्रैक्ट कर सकता है, जो स्ट्रीट एंटरटेनर के लिए बेनिफिशियल होता है। तो जितने लोग आएंगे उसकी मनी उतनी ही कलेक्ट होगी। इसके बाद में यहाँ से स्टोरी स्टार्ट होती है। रीड द फॉलोइंग स्टोरी एंड एंजॉय द मिस्chiefs ऑफ ए ट्रबलसम मंकी। ट्रबलसम क्यों कहा गया है? क्योंकि बहुत ज्यादा है, वो परेशानियां क्रिएट करती है, इसलिए ट्रबलसम बोला है मंकी के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। Grandfather bought tutu from a street entertainer for the sum of 10 rupees. तो रस्किन बॉन्ड जो है नरेटर हैं, वो स्टोरी बता रहे हैं कि जो उनके ग्रैंडफादर थे, उन्होंने टूटू मंकी का नेम दिया हुआ है, शी मंकी है, उसका नाम टूटू है। उन्होंने टूटू को 10 रुपए में स्ट्रीट एंटरटेनर से खरीदा था। द मैन हैड 3 monkeys और उस मैन के पास में 3 मंकी थे। टूटू वॉज द स्मॉलेस्ट बट द मोस्ट मिस्chievous। और टूटू जो थी उनमें सबसे छोटी मंकी थी और सबसे ज्यादा शैतान थी। शी वॉज टाइड अप मोस्ट ऑफ द टाइम। ज्यादातर समय वो बंधी रहती थी। द लिटिल मंकी लुक्ड सो मिजरेबल विद ए कॉलर एंड चेन दैट ग्रैंडफादर डिसाइडेड इट वुड बी मच हैप्पियर इन आवर होम। मिजरेबल मीन्स उसकी जो कंडीशन थी बहुत ही ज्यादा पिटिफुल थी, दयनीय कंडीशन थी। क्यों मिजरेबल कंडीशन थी? क्योंकि वो कॉलर से और चेन में बंधी रहती थी। तो ये हर समय उसके गले में एक चेन बंधी रहती थी, और कॉलर को देख के ग्रैंडफादर थे, उन्होंने सोचा कि अगर मैं इसको अपने घर में ले आता हूँ तो वो हमारे घर में ज्यादा खुश रहेगी, ना कि चेन में बंधे रहना पसंद करेगी। ग्रैंडफादर हैड अ वीकनेस फॉर कीपिंग अनयूजुअल पेट्स। अनयूजुअल पेट्स का मतलब होता है, जनरली क्या होता है कि लोग डॉग्स और कैट्स ही रखते हैं। अनयूजुअल मीन्स कुछ डिफरेंट से पेट्स को रखना जो जनरली लोग नहीं रखते हैं। तो ग्रैंडफादर की एक वीकनेस थी, एक कमजोरी थी कि वो हमेशा अनयूजुअली पेट्स को रखते थे अपने घर में। इट वॉज द हैबिट दैट आई एट द एज ऑफ 8 और 9 यूज टू एनकरेज। और जब मैं 8 या 9 ईयर्स का रहा हूँगा तो मेरी भी हैबिट थी कि मैं उनको एनकरेज किया करता था। ग्रैंड मदर एट फर्स्ट ऑब्जेक्टेड टू हैविंग अ मंकी इन द हाउस। तो स्टार्टिंग में जो ग्रैंड मदर होती हैं तो वो मंकी को अपने घर में रखने से ऑब्जेक्ट करती हैं, उसका विरोध करती हैं, वो उसको रखना नहीं चाहती हैं।
You have enough pets as it is, she said, referring to grandfather's goat, several white mice, and a small tortoise. अब उनके घर में ऑलरेडी एक गोट थी, बहुत सारे वाइट कलर के चूहे थे और एक छोटा सा टॉर्टॉइस था, एक कछुआ था। तो स्टार्टिंग में जो ग्रैंड मदर होती हैं वो मना करती हैं, वो कहती हैं कि आपके पास ऑलरेडी इतने सारे अनयूजुअल पेट्स हैं, तो इनको क्या रखने की जरूरत है। बट आई डोंट हैव एनी, आई सेड। तो जो नरेटर होते हैं वो कहते हैं कि लेकिन मेरे पास कोई नहीं। यू आर बिग एनफ फॉर टू monkeys, वन बॉय इन द हाउस इज ऑल आई कैन टेक। इस पर जो ग्रैंड मदर होती हैं वो कहती हैं, विग मीन्स होता है दुष्ट से, शैतान से। वो कहती हैं तुम दो मंकियों के बराबर ही काफी दुष्ट हो और मुझे सिर्फ अपने घर में सिर्फ एक बॉय को ही रखना है। Ah, but Tutu isn't a boy, said grandfather triumphantly. This is the little girl monkey. Triumphantly means होता है कि जब आप किसी बात को कह रहे हैं और आपको लगता है कि आप उस पे विक्ट्री मिल गई है। ट्रायम्फेंटली का मतलब विक्ट्री से होता है। और वो क्यों कहते हैं? ग्रैंडफादर इसलिए कहते हैं कि टुटू इजंट अ बॉय, कि टुटू एक बॉय नहीं है, एक गर्ल है। तो उन्हें लगता है कि शायद अब जो ग्रैंड मदर है वो रेडी हो जाएं, क्योंकि वो एक बॉय रखना चाहती थी, लेकिन टुटू एक गर्ल है तो शायद एक गर्ल को भी रख लें। दिस इज अ लिटिल गर्ल मंकी, एक छोटी सी मंकी है, लिटिल गर्ल। ग्रैंड मदर गेव इन, तो ग्रैंड मदर लास्ट में मान जाती हैं। शी हैड ऑलवेज wanted अ लिटिल गर्ल इन द हाउस, वो हमेशा एक गर्ल को अपने हाउस में रखना चाहती थी। शी बिलीव्ड गर्ल्स वर लेस ट्रबलसम देन बॉयज, और उनका मानना था कि जो गर्ल्स होती हैं वो बॉयज की अपेक्षा कम ट्रबलसम होती हैं, वो थोड़ी नॉटी कम होती हैं। टुटू वॉज टू प्रूव हर रॉन्ग, लेकिन जो टुटू थी उनको गलत प्रूव करने वाली थी, क्योंकि वो बहुत ज्यादा नॉटी थी, मिस्chievous थी। शी वॉज अ प्रेटी लिटिल मंकी। अब यहाँ पर उसके अपियरेंस को बताया गया है कि वो देखने में कैसी लगती थी, उसके लुक्स कैसे थे। वो बड़ी सुंदर सी छोटी सी मंकी थी। हर ब्राइट आईज sparkled with mischief beneath deep set eyebrows। तो जो उसकी जो आईब्रोज थी बहुत ही ज्यादा डीप थी, गहरी थी, और उन आईब्रोज के नीचे उसकी जो आईज थी वो शैतानी से चमकती हुई दिखती थी। एंड हर टीथ विच वर पर्ली वाइट, पर्ली होता है मोतियों के जैसे, तो उसके जो टीथ थे वो पर्ली वाइट थे, मोती के जैसे सफेद थे। वर ऑफन रिवील्ड इन अ ग्रिन दैट फ्राइटेंड द विट्स आउट ऑफ आंट रूबी, whose nerves had already suffered from the presence of grandfather's pet python in the house at Lucknow। तो जो टूटू के टीथ थे वो मोतियों के जैसे सफेद थे, और जब वो मुस्कुराती थी तब वो दिख जाते थे। लेकिन जो नरेटर की आंट रूबी हैं वो उससे बहुत डरती थी, क्योंकि ग्रैंडफादर ने ऑलरेडी लखनऊ वाले घर में एक पाइथन रखा हुआ था। आंट रूबी पहले से ही पाइथन से परेशान थी, तो मंकी को देख के वो पहले ही डर जाती थी। बट दिस वॉज देहरा, लेकिन ये देहरादून वाला घर था। माई ग्रैंड पेरेंट्स हाउस, जो कि नरेटर के ग्रैंड पेरेंट्स का मेन हाउस था। एंड aunts एंड uncles had to put up with our pets। आंटी और उनके अंकल थे, उनको उन पेट्स के साथ ही रहना पड़ा। One day Aunt Ruby took us all by surprise। एक दिन आंट रूबी ने हमें सरप्राइज दे दिया। She announced that she had become engaged, और उन्होंने अनाउंस किया, हमें बताया एंगेज हो चुकी हैं। We had always thought that Aunt Ruby would never marry। हम लोग सोचा करते थे कि आंट रूबी कभी भी मैरिज नहीं करेंगी। She had often said herself, but it appeared that the right man had now come along in the person of Rocky Fernandez, a school teacher from Goa। तो जैसा ऐसा लगता था कि वो कभी मैरिज नहीं करेंगी, पर अब ऐसा लग रहा था कि उनको राइट पर्सन मिल गया था, और वो थे रॉकी फर्नांडिस। वो गोवा के एक स्कूल टीचर थे। Rocky was a tall, firm-jawed, good-natured man who visited the house quite often and brought me chocolates and cashew nuts। रॉकी जो थे वो एक टॉल, लंबे से, फर्म जॉर्ड
जिनके जबड़े मजबूत हों, ऐसे गुड नेचर्ड मैन, और उनकी नेचर ही बड़ी अच्छी थी। हु विजिटेड द हाउस क्वाइट ऑफन, वो हमारे घर अक्सर आते थे और मेरे लिए चॉकलेट्स, काजू लेकर आते थे। ही सेम टू हैव एन अनलिमिटेड सप्लाई, और ऐसा लगता था उनके पास चॉकलेट्स और कैश्यू नट्स की अनलिमिटेड सप्लाई हो, बहुत सारे उनके पास। ही ऑल्सो टॉट मी सेवरल मार्चिंग सॉन्ग्स, उन्होंने मुझे बहुत सारे आर्मी के सॉन्ग्स भी सुनाए थे, मार्चिंग सॉन्ग्स। नेचुरली आई अप्रूव्ड ऑफ रॉकी, नेचुरली मैंने उसको, रॉकी को अप्रूव कर लिया था। आंट रूबी वन माई एडमिरेशन फॉर हैविंग मेड सच अ वाइज चॉइस। वन माई एडमिरेशन मीन्स ये है कि जो नरेटर हैं उनको आंट रूबी की चॉइस पसंद आ गई थी। वन डे आई overheard them talking of going to the bazaar to buy an engagement ring. एक दिन मैंने दोनों को बातें करते हुए सुना कि वो बाजार जा रहे थे, एक एंगेजमेंट रिंग खरीदना चाहते थे। आई डिसाइडेड आई वुड गो अलोंग टू, और मैंने सोचा कि मैं भी उनके साथ में जाऊंगा। बट एज Aunt Ruby had made it clear that she did not want me around, लेकिन आंट रूबी ने पहले ही क्लियर कर दिया था कि वो नहीं चाहती कि मैं उनके साथ जाऊं या उनके आसपास घूमूं। I decided that I had better follow at a discreet distance, और मैंने ये सोच लिया था कि मैं उनको एक डिस्क्रीट डिस्टेंस, कि ऐसी जगह पे खड़े होके इतनी दूरी से मैं उनको फॉलो करूंगा जहां पर वो, मैं उनका अटेंशन अट्रैक्ट ना कर पाऊं, कि वो मुझे देख ना पाए। Tutu, becoming aware that a mission of some importance was underway, decided to follow me. टुटू को भी पता चल जाता है कि क्या चल रहा है, क्या होने जा रहा है, तो उसने डिसाइड किया कि वो मुझे फॉलो करेगी। बट एज आई हैड नॉट इनवाइटेड हर अलोंग, शी टू डिसाइडेड टू कीप आउट ऑफ साइट। लेकिन उसे पता चला कि मैंने उसको इनवाइट नहीं किया आने के लिए, तो उसने भी सोचा कि वो भी हमारी साइट से दूर रहेगी, वो दूर से ही हमें फॉलो करेगी।